मस्त मलंग आने वाला एपिसोड। कभी कभी इंसान खुद नहीं समझ पाता कि वो किस रास्ते पर चल रहा है और कौन उसे उस रास्ते पर चला रहा है। असमा एक ऐसी लड़की जो सबको सीधी और भोली लगती है, लेकिन उसकी जिंदगी में जो तूफान आया है वो किसी और ने नहीं बल्कि वाजिद ने लाया है। वाजिद जो उसके भरोसे को, उसकी मजबूरी को, उसके जज्बातों को इस्तेमाल कर रहा है अपने बदले के लिए। असल में वाजिद को असमा से नहीं, उसके बाप से नफरत है। उसे कब से दिल में ये जलन थी कि असमा का बाप एक झूठी शान में जीता था जिसने कभी वाजिद के बाप को नीचा दिखाया था। अब वाजिद उसी पुराने बदले को पूरा करने में जुटा है, मगर सीधा हमला नहीं कर रहा, वो तो चालाकी से खेल खेल रहा है। वाजिद सोचता है, मैं तो साया बनकर सबकी बर्बादी देखूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब मैंने किया है। सारा दोष असमा पर आएगा और मैं साफ बच जाऊंगा। असमा उसकी बातों में आ चुकी है। अब वाजिद जो भी कहता है असमा वही करती है। कभी सिकंदर के खिलाफ, कभी कबीर के परिवार के खिलाफ। वो सबको आपस में भिड़ा रही है। उसे लग रहा है कि वो सही कर रही है, लेकिन असल में वो खुद वाजिद के जाल में फंसी हुई है। असमा बेबस होकर वाजिद कहता है कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो मेरी जिंदगी तबाह कर देगा। मैं क्या करूं? कोई रास्ता ही नहीं बचा मेरे पास। अब असमा कबीर और रिया की जिंदगी में भी जहर घोलने लगी है। रिया को यकीन दिला दिया कि कबीर उस पर शक करता है, उस पर भरोसा नहीं करता। रिया जो कबीर से सच्चा प्यार करती थी अब उलझन में है। लेकिन अब धीरे धीरे रिया को सच्चाई समझ आने लगी है। रिया अंदर ही अंदर टूटती हुई, कबीर तो मुझसे सच्चा प्यार करता था, उसने तो मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया होता, लेकिन मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मैंने असमा की बातों पर भरोसा किया। क्या मैंने सबसे बड़ी गलती की? रिया को लग रहा है कि असमा ने सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी अधूरी जिंदगी का बदला लेने के लिए उसकी भी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली है। रिया दृढ़ होकर, असमा ने खुद तो पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी, अब वो चाहती है कि मैं भी उसी दर्द से गुजरूं। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। इस पूरे खेल में वाजिद को कोई नहीं जानता। सबके सामने असमा है जो हर काम में आगे है। वाजिद पर किसी को शक तक नहीं। वो यही तो चाहता है। वाजिद मन ही मन मुस्कुराते हुए, जब ये सब एक दूसरे को खा जाएंगे, मैं चुपचाप इनकी जायदाद पर हक जमा लूंगा। असमा को भी छोड़ दूंगा, क्योंकि उसकी जरूरत तब तक थी जब तक ये सब टूट न जाए। सवाल ये है, क्या रिया वक्त रहते सब कुछ समझ पाएगी? क्या कबीर असमा और वाजिद की साजिश को पकड़ पाएगा? या फिर ये पूरा परिवार एक चालाक इंसान के हाथों बर्बाद हो जाएगा? अब फैसला वक्त करेगा। पर सोचिए, अगर आपकी बहन ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए तो क्या करेंगे? क्या असमा को माफ किया जा सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।